हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ilmhasilkaro.com। आज की वीडियो में हम कुछ मुहावरे सीखने जा रहे हैं जिन्हें कहावतें भी कहते हैं। जी हाँ, वो कहावतें जो हम अक्सर अपने बड़ों से सुनते हैं। जब हम उन्हें सुनते हैं तो बज़ाहिर तौर पर तो उनका मतलब कुछ और लगता है, लेकिन उनके पीछे समझाने के हवाले से मतलब कुछ और होता है। तो आइए बगैर देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। नंबर 1, आज का काम कल पर मत छोड़ो। हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है और जो हमें आज मैसर होता है वो हो सकता है कल मैसर ना हो। तो इसलिए हमारे बड़े कहते हैं कि आज का काम कल पर मत छोड़ो। इंग्लिश में कहेंगे, Do not put off till tomorrow what you can do today. Do not put off till tomorrow what you can do today. Number 2, अदले का बदला, या जैसा करोगे वैसा भरोगे। जी हाँ, अगर कोई किसी के साथ अच्छा या बुरा करता है तो बदले में उसके साथ भी वैसा ही होता है और ये इस कायनात का कानून है। तो इंग्लिश में हम कहते हैं टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट। या हम यहां दूसरा ये भी कह सकते हैं, एज यू सो सो शैल यू रीप। एज यू सो सो शैल यू रीप, यानी जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। नंबर 3, इत्तेफाक में बरकत है। जी हाँ, मिलजुल कर काम करने से काम आसान हो जाता है और वो बहुत जल्द हो जाता है। इंग्लिश में कहेंगे, यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन इज स्ट्रेंथ। नंबर 4, आगा दौड़ पीछा चौड़। जी हाँ, ये मुहावरा या ये कहावत उस वक्त बोली जाती है जब हम किसी को देखते हैं कि वो तरक्की तो करता जा रहा है, लेकिन उसके पीछे कौन से काम खराब होते जा रहे हैं ये उसे पता ही नहीं चल रहा। तो हम उस शख्स को कहते हैं आगा दौड़ पीछा चौड़। इंग्लिश में कहेंगे, हैस्ट मेक्स वेस्ट। हैस्ट मेक्स वेस्ट। उर्दू में बाजुकात से ये भी कहते हैं कि जल्दी काम शैतान का। नेक्स्ट, ऊंची दुकान फीका पकवान। ये कहावत उस वक्त बोली जाती है जब हम किसी को देखते हैं कि वो अपनी सलाहियतों पर या अपने किसी काम पर बहुत इतरा रहा है, बहुत फख्र करता है, लेकिन जब अमली तौर पर देखने की बारी होती है तो वो लोग जीरो होते हैं। तो हम कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। ग्रेट क्राई लिटिल वूल। ग्रेट क्राई लिटिल वूल। नंबर 6, आदमी अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। A man is known by the company he keeps. A man is known by the company he keeps. ये कहावत हम किसी को उस वक्त कहते हुए सुनते हैं कि जब वो देखता है किसी शख्स को कि वो शख्स कैसा बिहेव कर रहा है। तो हम कहते हैं कि आदमी अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। जैसे इसके दोस्त हैं वैसा ही ये होगा। नंबर 7, ऊंट के मुंह में जीरा। ये कहावत उस वक्त कही जाती है जब किसी की जरूरत बहुत ज्यादा हो और उसे कम चीज दी जाए। तो हम कहते हैं कि देखो भाई, ऊंट के मुंह में ये तो जीरे के बराबर है। इंग्लिश में हम कहेंगे अ ड्रॉप इन द ओशन। अ ड्रॉप इन द ओशन। नंबर 8, अंधों में काना राजा।
ये कहावत उस जगह पर कही जाती है जहां बहुत सारे लोगों को, तकरीबन तमाम लोगों को कुछ ना आता हो। तो उनमें से अगर किसी शख्स को थोड़ा बहुत आता भी हो तो वो एक ही होता है जिसे थोड़ा बहुत ही आता है। तो हम कहते हैं कि देखो ये अंधों में काना राजा है, यानी जिसमें कोई सलाहियत है वो भी बहुत थोड़ी सी है। इंग्लिश में हम कहेंगे अ फिगर अमंगस्ट सिफर्स। अ फिगर अमंगस्ट सिफर्स। नंबर 9, इंसान की शक्ल में शैतान। या ये भी कहते हैं कि भेड़ की शक्ल में भेड़िया। जो शख्स हमें बज़ाहिर बहुत अच्छा लगता है, असल में वो शख्स बहुत मक्कार होता है या बहुत बुरा होता है। तो हम उसे कहते हैं इंसान की शक्ल में शैतान। इंग्लिश में कहेंगे अ वुल्फ इन अ लैम्स क्लॉक। नंबर 10, अंधा क्या जाने बसंत की बहार। ये कहावत अमूमन उस वक्त कही जाती है जब किसी शख्स में मुतल्लका खूबी ना हो या किसी काम को करने के लिए उसके पास सलाहियत ना हो, लेकिन फिर भी वो इसका दावा करता हो। तो हम उसे कहते हैं कि अंधा क्या जाने बसंत की बहार। इंग्लिश में कहेंगे अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। नंबर 11, अव्वल खवीश बाद दरवेश। ये कहावत उस वक्त कही जाती है जब कोई आपका अपना आपसे ज्यादा बाहर के लोगों को अहमियत देता हो। तो उसे चाहिए कि सबसे पहले अपनों को देखे कि आया कि उसके अपनों को भी उसकी जरूरत है या नहीं, तो बाद में वो बाहर वालों को भी पूछ सकता है। इंग्लिश में हम कहेंगे चैरिटी बिगन्स एट होम। चैरिटी बिगन्स एट होम। नंबर 12, अंत भला सो भला। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ये कहावत उस वक्त कही जाती है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं या किसी मकसद के लिए चल निकले हैं तो आपको नताइज अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन रास्ते में भी मुश्किलात आ रही हैं जिनका आपको कोई गिला नहीं। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। नंबर 13, अपना अपना गैर गैर, यानी अपने तो अपने होते हैं। इंग्लिश में कहेंगे ब्लड इज थिकर देन वाटर। ब्लड इज थिकर देन वाटर। नंबर 14, अपने मुंह मियाँ मिठू बनना। ये कहावत उस वक्त कही जाती है कि जब कोई शख्स अपनी तारीफ खुद ही कर रहा हो, हालांकि तारीफ वो होती है जो दूसरे लोग करें। तो अक्सर हम ऐसे शख्स को कहते हैं कि वो अपने मुंह ही मियाँ मिठू बनता रहता है। इंग्लिश में कहेंगे सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशंस। सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशंस। नंबर 15, अब पछतावे क्या होवत जब चिड़ियां चुग गईं खेत। ये कहावत हम किसी शख्स को उस वक्त कहते हैं कि जब उससे कोई नुकसान हो गया हो और उसे पहले समझाया गया हो कि ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी वो काम कर चुका हो और उसमें उसे नुकसान हो, तो हम उसे कहते हैं कि भाई अब मत पछताओ क्योंकि जो होना था वो हो गया। इंग्लिश में कहेंगे इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। नंबर 16, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नंबर 17, चादर देखकर पांव फैलाएं।
ये कहावत अमूमन हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम देखते हैं कि कोई अपनी आमदन से बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है। तो हम उसे कहते हैं कि भाई जितनी आपकी आमदन है आप उतना ही खर्च करो। इंग्लिश में कहते हैं कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। नंबर 18, एक चुप हजार सुख। जी हाँ, ये बहुत मशहूर कहावत है जिसमें बताया जाता है कि चुप रहना बहुत सारी मुसीबतों का हल है। तो लिहाजा इंसान को जहां तक हो सके चुप रहना चाहिए। इंग्लिश में हम कहते हैं साइलेंस इज गोल्ड। साइलेंस इज गोल्ड। नंबर 19, इंसान खता का पुतला है। आपने सुना होगा कि जब किसी से कोई गलती हो जाती है तो वो कहता है कि भाई इंसान तो खता का पुतला है, वो तो बनाया ही इसलिए गया। इंग्लिश में हम कहते हैं टू एयर इज ह्यूमन। टू एयर इज ह्यूमन। नंबर 20, साबित कदमी अच्छी हिकमत अमली है। यानी जो शख्स स्लो भी चलता है, आहिस्ता भी चलता है, अगर वो मुसलसल चलता रहे तो एक दिन उसे कामयाबी मिलती है। इंग्लिश में हम कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। नंबर 21, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। यह कहावत उस वक्त कही जाती है जब हम देखते हैं कि कोई एक बंदा है जो सारे बंदों को बहका रहा है। तो हम कहते हैं कि भाई इसे यहां से निकाल दो या इसे मना करो, क्योंकि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देगी। इंग्लिश में कहते हैं अ रोटन एप्पल इंजर्स इट्स कंपेनियंस। अ रोटन एप्पल इंजर्स इट्स कंपेनियंस। नंबर 22, एक तीर से दो शिकार। किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। नंबर 23, बद अच्छा बदनाम बुरा। यह कहावत उस वक्त कही जाती है कि जब कोई शख्स बुरा होता है शुरू में तो बाद में वो अच्छा बन जाता है, लेकिन फिर भी सारे लोग उसे बुरा ही समझते हैं। तो इसलिए कहते हैं बद अच्छा बदनाम बुरा। इंग्लिश में कहेंगे अ बैड मैन इज वर्स देन बैड डीड्स। अ बैड मैन इज वर्स देन बैड डीड्स। नंबर 24, बचाया सो कमाया। आपने बहुत सारे लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि भाई जो हम बचा लेते हैं असल में हमारी कमाई वही है। तो ये भी एक कहावत है। इंग्लिश में कहते हैं सेविंग इज गेनिंग। सेविंग इज गेनिंग। नेक्स्ट प्रोवर्ब, ताली एक हाथ से नहीं बजती। यह कहावत उस वक्त कही जाती है कि जब कोई मामला हमारे सामने आए तो हम कहते हैं कि भाई ये कसूर दोनों का है, क्योंकि किसी एक का भी कसूर हम नहीं ठहरा सकते। अगर एक इंसान गलत है तो हो सकता है इसमें दूसरे का भी कुछ ना कुछ हाथ हो। तो इसलिए कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। इंग्लिश में इट टेक्स टू टू मेक अ क्वर्ल। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वर्ल। नेक्स्ट प्रोवर्ब, भागते चोर की लंगोटी ही सही। यह कहावत उस वक्त कही जाती है कि जब आपका बहुत कुछ जा रहा हो, नुकसान हो रहा हो,
तो आप कहते हैं कि कुछ ना कुछ बच ही जाएगा या कुछ ना कुछ मैंने बचा ही लिया। सो इसी पर गनीमत समझता हूं। चलो भाई, कुछ ना कुछ तो हाथ आया। इंग्लिश में हम कहेंगे समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नंबर 27, पहले बात को तोलो फिर बोलो। अक्सर घर में बड़े लोग बच्चों को नसीहत करते हैं कि भाई बोलने से पहले सोच लेना। इंग्लिश में कहेंगे थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक। प्रोवर्ब नंबर 28, परहेज इलाज से बेहतर है। इलाज चल रहा है तो इससे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप परहेज भी करो। तो ये कहावत है कि परहेज इलाज से बेहतर है। इंग्लिश में कहेंगे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रोवर्ब नंबर 29, पहले बो फिर काटो। इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो पहले उसकी अच्छी तरह से बुनियाद बना लें ताकि आपको उसका अच्छा हासिल हो। यानी अगर आप कुछ खर्च करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इतना कमा लो कि आप अच्छे तरीके से खर्च कर सको। इंग्लिश में हम कहते हैं फर्स्ट सो देन रीप। फर्स्ट सो देन रीप। लास्ट प्रोवर्ब बहुत ही मशहूर है, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। घर के बड़े अक्सर कहते हैं कि अगर आप तंदुरुस्त हैं तो आपके पास सब कुछ है, क्योंकि जो इंसान तंदुरुस्त है वो तो दुनिया की शान और शौकत खरीद सकता है, लेकिन अगर कोई शख्स बीमार हो जाए तो इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। इंग्लिश में कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जी हाँ, घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। हैव अ हैप्पी डे और इवनिंग देयर।